वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और सेकंड लेक्चर में हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश एम्पायर के जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर का नेम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले बताया कि हम लोग रिफ्लेक्शन की तो पूरे चैप्टर में बात करेंगे, बट हम लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स बेसिकली लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लाइट आखिर है क्या। तो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये जो लाइट है, बेसिकली लाइट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग जो है क्लास 12th में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट हम लोग जो है क्लास 10th में जो है लाइट के सिर्फ और सिर्फ दो ही फिनोमेना को देखेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है लाइट के जो है ना कुछ नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी लाइट होती है बेसिकली ये डुअल नेचर रखती है, दैट इज पहला तो ये पार्टिकल नेचर को शो करती है और दूसरा क्या करती है, वेव नेचर को शो करती है। तो जब हमारी लाइट जो है पार्टिकल नेचर को शो करती है तो साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दे दिया, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट दे दिया। और जब हमारी लाइट जो है वेव नेचर को शो करती है तो साइंटिस्ट ने उसको क्या बोला, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ लाइट के दो फिनोमेना को देखेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे नेचर ऑफ लाइट क्या होता है क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो लाइट को समझने से पहले या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को समझने से पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए लाइट के। तो सोर्स क्या होती है, एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग आउट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास ये ऑब्जेक्ट है और इससे अगर लाइट एमिट हो रही है, मीन्स इससे लाइट निकल रही है, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, सोर्स बोल देंगे। अब सोर्स की एक डेफिनेशन हम लोगों के पास और होती है कि ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट कॉल्ड सोर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोर्स बोल देते हैं। अब अगर ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाए तो लाइट जो है टू टाइप्स की होती है, मीन्स लाइट की दो सोर्सेज होती हैं, एक तो नेचुरल सोर्स, एक मैन मेड सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में क्या आ जाएगा, स्टार्स आ जाएंगे, सन्स आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली सन के पास क्या होती है, खुद की लाइट होती है, स्टार्स के पास भी खुद की लाइट होती है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल सोर्सेज हो गए। और मैन मेड सोर्सेज में क्या हो गया, जो ह्यूमन लोगों ने बनाया है। तो ह्यूमन ने क्या बनाया, बेसिकली ह्यूमन ने जो है लाइट के लिए इलेक्ट्रिक लैम्प्स, कैंडल्स और बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है सोर्स ऑफ लाइट को भी दो पार्ट्स में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेल्फ मीन्स क्या होता है, खुद की, जिनके पास, ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है, लाइट, जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। अब सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सारे नेचुरल सोर्सेज आ जाएंगे और सारे मैन मेड सोर्सेज आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज भी क्या कर रहे हैं, उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। और मैन मेड सोर्सेज अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैम्प की बात करें तो उसके पास भी उसकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेल्फ मीन्स खुद का और ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है, लाइट, जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। नॉन मीन्स क्या होता है, नो, और ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है, लाइट। तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास लाइट खुद की नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं लाइट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे कि हमारी टेबल हो गई, चेयर हो गई, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, ये जो है लाइट को रिसीव करते हैं। तो हम लोग इनको क्या बोल देते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने लाइट में जो है सोर्स के बारे में बात कर ली, यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जो है लाइट में जो है मीडियम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है लाइट को तीन चीज़ों से समझ सकते हैं, सोर्स, मीडियम और रे। हम लोगों को ये लाइट को समझने के लिए हम लोगों को ये तीन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सोर्स के बारे में बात कर ली, अब हम लोग मीडियम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग रे के बारे में बात करेंगे। तो मीडियम बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच लाइट ट्राइज टू पास आउट और टू डू सो। मीडियम क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे क्या करती है, हमारी लाइट जो है पास करती है या पास आउट होने की कोशिश करती है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हमारी जो लाइट है
यहाँ से ये क्या कर रही है, पास कर रही है या पास आउट करने की कोशिश कर रही है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ये क्या करेगा, एक मीडियम की तरीके से बिहेव करेगा। और मीडियम भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 3 टाइप्स के होते हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया होता है। दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिसमें से लाइट जो है आसानी से प्रोपोगेट कर जाए, मीन्स पास कर जाए। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एयर, वाटर, ग्लास। इसी तरीके से अगर हम लोग ट्रांसलूसेंट की बात करें, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे जो है लाइट जो है पार्शली पास करती है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। जैसे कि हमारा पेपर, और यहाँ पे हम लोग कॉटन क्लॉथ ले रहे हैं। तो आप लोग जब भी पेपर को देखेंगे तो क्या होगा, उससे लाइट पास कर रही है। और कॉटन क्लॉथ की अगर हम लोग बात करें तो कॉटन क्लॉथ से भी क्या होता है, हमारी लाइट पास करती है पार्शली, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोल देंगे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ओपेक क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे हमारी लाइट पास आउट नहीं होती है। बेसिकली क्या होते हैं, सारे मेटल्स और वुड, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं और वुड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये क्या है, लाइट का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये सब आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को लाइट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और वेरी बिगिनिंग से ले करके हम लोग जो है इसको बहुत ही एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज रे। तो रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल। अब रे क्या होता है, रे एक ऐसा पाथ होता है जिसके साथ क्या करती है, हमारी लाइट जो है ट्रेवल करती है। ठीक है, ये एज्यूम किया गया है कि हमारी रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन है जिसके साथ हमारी लाइट जो है ट्रेवल करती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हमारी जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे इसका जो एरो है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो लाइट है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर इसका एरो डाउनवर्ड होगा तो हमारी लाइट जो है डाउनवर्ड मूव करेगी, अगर इसका एरो अपवर्ड है तो हमारी यहाँ से लाइट, हम लोगों को दिख रहा है कि हमारी जो लाइट है ये अपवर्ड मूव कर रही होगी। जब नंबर ऑफ रेस कंबाइंड हो जाती हैं, मीन्स अगर ये तो अभी सिंगल रे है, अगर हमारी नंबर ऑफ लाइट रेस कंबाइंड हो जाती हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो हमारी रे भी 3 टाइप्स की होती हैं, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रेस देख लेते हैं। सो कन्वर्जेंट रे क्या होती हैं, कन्वर्जेंट रेस वो रेस होती हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती हैं, मिलती हैं, कन्वर्ज करती हैं। इसी तरीके से हम लोग डाइवर्जेंट रे की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो डाइवर्जेंट मीन्स क्या हो रहा है, डाइवर्ज मीन्स निकलना। तो यहाँ से क्या होता है कि जो हमारी रेज होती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करती हैं, एमिट करती हैं। हमारी जो रेज होती हैं क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ देखिए एमिट कर रही हैं, तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइवर्जेंट रेज बोल देते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों के पास 3rd टाइप्स ऑफ रेज होती हैं, दैट इज पैरेलल रे। जो भी पैरेलल रेज होती हैं क्या करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये इक्वल होता है। अब हम लोग जो है रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है बेसिकली आप जो है अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास एक मीडियम है, ये कोई भी एक मीडियम दिया गया है और ये जो रे है, ये लाइट रे जो है यहाँ इससे पास कर रही है। तो जब ये लाइट रे जो है मीडियम ए से मीडियम बी में पास करती है तो ये क्या करती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब ये इससे पास करती है तो इसका कुछ हिस्सा जो है, ये जो कुछ पार्ट है इस लाइट का, ये क्या करता है, थ्रो बैक हो जाता है, मीन्स बैक साइड फॉल हो जाता है। कह सकते हैं क्या हो जाता है, ये फॉल बैक हो जाता है। तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। कि जब हमारी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो जैसे ही ये मीडियम एक ही सरफेस को टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है, इस लाइट रे का कुछ पार्ट जो होता है बाउंस बैक हो जाता है, मीन्स बैक साइड फॉल हो जाता है, मीन्स मीडियम ए में वापस आ जाता है। तो उस फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम ए स्ट्राइक्स ए बाउंड्री लीडिंग टू अनदर मीडियम बी, a part of light is thrown back into the original medium A. This phenomena is called reflection of light. बेसिकली यहाँ से मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी बता दी, आप लोग इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। हम लोगों के पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होती हैं, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आप लोग उसके नेम से ही समझ रहे हैं कि रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या होता है। तो रेगुलर मीन्स क्या होता है, प्रॉपर, जहाँ पे हम लोग जो है जब रिफ्लेक्शन कराएं, मीन्स जब हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ से हमारी जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो इसकी
सरफेस है ये क्या है, बहुत स्मूथ है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारी जो भी सरफेस होती है ये क्या होती है, स्मूथ होती है और वेल पॉलिश्ड होती है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग मिरर और मेटल्स ले सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। और हम लोग अपने मिरर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हम लोग जो है अपने मिरर को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है ये जो डॉटेड लाइंस को शो कर रहे हैं, बेसिकली ये दिखा रहा है कि हम लोगों ने इस साइड पे क्या किया है, पॉलिश किया है, ये हमारी बैक साइड है। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे हम लोगों ने क्या किया है, फ्रंट साइड से हम लोग इसका रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली जब हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कराते हैं तो सपोज करिए हमारी जो रेज हैं यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग रेज को फॉल करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, पैरेलल रेज को फॉल करा रहे हैं। और जैसे ही ये सरफेस पे क्या कहते हैं फॉल करेंगी, मिरर की सरफेस पे, हम लोग यहाँ पे स्मूथ सरफेस मिरर ले रहे हैं, तो जैसे ही ये मिरर की सरफेस पे फॉल करेंगी ये क्या करेंगी, उसी डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में ये वापस एमिट हो जाएंगी। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे। फ्रेंड्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं वो क्या होती है, पॉलिश्ड नहीं होती है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली उसको क्या किया, हम लोगों ने इसको पॉलिश नहीं किया। और जब हम लोगों ने इसको पॉलिश नहीं किया तो क्या होगा, ये नॉन स्मूथ रही होगी। तो यहाँ से जब हम लोग जो है पैरेलल बीम को इंसिडेंट कराएंगे, मीन्स जब हम लोग यहाँ से पैरेलल रेस को पास आउट कराएंगे तो ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो जिसकी वजह से क्या शो करता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब हम लोग जो है यहाँ से कोई भी रे को, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, एक मिरर लिया है और यहाँ से हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक रे को क्या करा रहे हैं, फॉल करा रहे हैं। तो जो रे को हम लोग फॉल कराते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे बोल देते हैं। मीन्स जो रे हमारी जो है इस मिरर पे फॉल हो रही है उसको हम लोग बोल देते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे इस मिरर से टकरा के, मीन्स यहाँ पे ये जब टकराई, जैसे ही इसने मीडियम ए को स्ट्राइक किया तो मीन्स ये थ्रोबैक हुई, और जब ये थ्रोबैक हुई तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया। यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। तो जब हमारी इंसिडेंट रे जो है टकराती है और ये रिफ्लेक्टेड रे पास आउट हो जाती है तो एंगल जो बनाती है इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी इंसिडेंट रे होती है जब नॉर्मल के साथ कोई एंगल फॉर्म करती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। और इसी तरीके से जब हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और हमारा नॉर्मल है, सारे एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल प्लेन, ये क्या कर रहा है, ये जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स नोट करके एक आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा। सपोज करिए कि जब हमारी इंसिडेंट रे है, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स जब हमारी इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल पे लाई कर रही है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे जब हमारी इंसिडेंट रे जो लाई करती है तो ये क्या करती है, ये उसी डायरेक्शन में क्या कर जाती है, फॉल बैक कर जाती है। मीन्स जब ये नॉर्मल पे लाई करेगी तो ये डायरेक्टली रिटर्न बैक कर जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है। और हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा ही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाता है। ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमेशा पूछ देते हैं कि जब हमारी जो रे है नॉर्मल पे फॉल करती है, जब हमारी इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल पे फॉल करती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो 0 डिग्री होता है, और जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग ये कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज इमेज। अब इमेज क्या होती है, तो इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट। अब इमेज क्या होता है, इमेज ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो है 2 रेस जो हैं या तो मिले, कम से कम 2 रेस या तो मिले और या अपीयर हो कि वो मिलने जा रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इमेज समझ लिया। इमेज बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, दैट इज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, फॉर्म्ड व्हेन रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब हमारी जो रेज हैं वो मीट करें, एक्चुअली मीट करें, मीन्स
अगर हमारी रेज जो है एक पॉइंट पे मिल जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये रियल इमेज को फॉर्म करेगा। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज में बेसिकली क्या होता है कि ये वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब हमारी जो रेज हो रही होती हैं ये अपीयर होती हैं, मीन्स हम लोगों को ऐसा आभास होता है कि ये रेज जो है कुछ पॉइंट्स पे जाके मिलेंगी। इसका सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो भी रियल इमेजेस होती हैं उनको हम लोग जो है स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, बट अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज को स्टूडेंट्स हम लोग जो है स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इमेज हमारी जो भी होती है वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन, मीन्स ए वाली पोजिशन जो है इसकी चेंज हो जाती है, ये अप होती है तो ये डाउन हो जाती है, और ये डाउन होती है तो ये क्या हो जाती है, अप हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। बट अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट रहती है, मीन्स सीधी रहती है, खड़ी रहती है। मीन्स अगर ए भी हम लोगों ने लिया है तो यहाँ पे भी जो है रिफ्लेक्शन के बाद भी ये ए डैश बी डैश बन जाएगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो मीन्स रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिकम्स राइट साइड वी कॉल्ड इट लेटरल इन्वर्जन। जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है और हम लोगों ने इसका रिफ्लेक्शन कराया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये अपीयर हो रहा है, मीन्स इसका जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो गया, राइट साइड हो गया, और जो इसका राइट साइड था वो क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, लेटरल इन्वर्जन बोल देते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो किस तरीके की इमेज को फॉर्म करता है। तो इसको समझने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो है प्लेन मिरर की दो तरीके से देखेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा, और सेकंड केस में हमारा जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमारा ये मिरर है, ये हमारा मिरर हो गया, और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, और इसका पॉलिश सरफेस जो है हमारे राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसको हम लोगों ने ओ नाम दे दिया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज की फॉर्मेशन के लिए कम से कम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को दो रेस का यूज़ करना होगा। तो यहाँ से हम लोग दो रेस का यूज़ कर लेते हैं। तो सपोज करिए एक हमारी फर्स्ट रे है, जब ये इससे टकराई होगी तो यहाँ पे ये नॉर्मल हम लोग खींचेंगे, और यहाँ पे ऐसे ये फॉल बैक कर गई होगी, मीन्स अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग एक रे और पास करते हैं, जो कि ये पास करी हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर वही प्रोसेस हुई होगी कि ये जब रे पास हुई यहाँ से तो ये क्या बनाएगी, एन आई डैश, और यहाँ पे ये इस तरीके से पास हो जाएगी, ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश। तो यहाँ से आप लोग स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है, अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे ये कोई इमेज अभी बन नहीं रही है, बट अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ रिड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों की ये जो इमेज है कहीं इस पॉइंट पे हम लोगों को बनती हुई दिखेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को जो इमेज मिल रही है मिरर से वो क्या मिल रही है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मिल रही है, और उतने ही डिस्टेंस पे मिल रही है जितने डिस्टेंस पे हम लोगों ने देखी थी। तो यहाँ पे हम लोगों का कहीं ऑब्जर्वर रहा होगा, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि हमारा यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर रहा होगा, इसको आप लोग ह्यूमन आई भी बोल सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि हमारी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जब हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है मिरर के थ्रू। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि हमारा प्लेन मिरर जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ कैसी जो है इमेज को फॉर्म करता है। तो यहाँ से हम लोग मिरर ले रहे हैं, ये हमारा मिरर हो गया, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा रहा होगा यहाँ पे। तो सपोज कर ले रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके का रहा होगा, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ए और बी नाम दे दिया। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या दिखाना है, बेसिकली यहाँ पे भी हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन करना है, और इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम दो रेस तो होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सपोज कर लीजिए एक रे पास कराते हैं, ऐसे रे पास करी, यहाँ पे नॉर्मल रहा होगा, तो ये क्या बना दिया इसने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, सिमिलरली हम लोगों ने प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करी, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल रहा होगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है एक जो है रे को यहाँ से पास कर देंगे,
जब ये यहाँ से पास करेगी तो जब ये डायरेक्ट सीधी पास करेगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये 90 डिग्री पर पास कर रही है नॉर्मल पे, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, रिवर्स बैक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो अगर बी पॉइंट की हम लोग बात करें तो जब हमारी रे जो है बी पॉइंट पे पास करेगी तो ये क्या होगी, सीधी वापस हो जाएगी, टर्न बैक कर जाएगी। तो यहाँ से हम लोग अपनी इमेज देखते हैं, तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये दोनों पॉइंट्स स्टूडेंट बेसिकली हम लोगों के ऐसे जा रहे हैं, ये कि पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट को अगर हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, बेसिकली इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा स्केल, ये जो भी फिगर स्टूडेंट्स मैं बना रहा हूँ आप लोगों को इसको किससे बनाना है, आप लोगों को इसको स्केल पेंसिल से बनाना है और इरेजर का यूज़ करके बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगी, हमारी इमेज मिल जाएगी स्टूडेंट, जो कि क्या होगी, इरेक्ट होगी, ए डैश बी डैश, यहाँ पे हम लोगों को अपनी इमेज मिल रही है। तो अब हम लोग जो है प्लेन मिरर के द्वारा जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इमेज की वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज को मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रेज जो है अपीयर हो रही हैं, यहाँ पे रेज मिली नहीं है बट अपीयर टू मीट हो रही हैं। तो रेज जब अपीयर हो रही हैं कि हम लोगों को लग रहा है कि ये मीट होंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को वर्चुअल इमेज मिल रही है और इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट है, मीन्स ये स्ट्रेट है, जैसी यहाँ पे थी वैसी यहाँ पे है। इसी तरीके से हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का साइज रहा होगा वही हमारे इमेज का साइज रहा होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, बेसिकली यहाँ से जो डिस्टेंस रहा होगा, ये डिस्टेंस रिफ्लेक्शन के बाद जब हमारी इमेज बनी होगी इन दोनों के बीच पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कैसी बनी है, लेटरली इन्वर्टेड, मीन्स LHS बिकम्स द RHS। और यहाँ से जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है, मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड बन जाती है, जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ से हम लोगों ने जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर स्टूडेंट्स हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर, दैट इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी हमारे कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने नाम आ रहा है स्फेरिकल। तो अगर स्फेरिकल नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो मिरर बने होंगे ये स्फेयर का यूज करके बने होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी हम लोग मिरर की फॉर्मेशन करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उसकी फॉर्मेशन हम लोग हॉलो स्फेयर से करते हैं। तो अगर हम लोग एक स्फेयर ले लें जो कि हॉलो होगा और हम लोग उसको ऐसे कट कर दें तो बेसिकली जब ये कट करके ऐसे कुछ हम लोगों को पोर्शन मिलेगा तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है कि दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कि ऐसे मिरर जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, एक स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर है। यहाँ पे हम लोग जो स्फेयर लेंगे वो क्या लेंगे, एक हॉलो स्फेयर लेंगे। ऐसे मिरर जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है। यहाँ पे हमारी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रही होगी क्या रही होगी, एक स्फेयर का पार्ट रही होगी। तो इसलिए हम लोगों ने उनको क्या नाम दे दिया, स्फेरिकल मिरर दे दिया। अब स्फेरिकल मिरर भी स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आप लोग हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि कॉनकेव मिरर को कैसे पहचाने, कॉन्वेक्स मिरर को कैसे पहचाने। तो कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो जब अंदर की तरफ आप लोगों को जाना हो, मीन्स जब आपकी रेज अंदर की तरफ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो इसके बाहर साइड हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हम लोग इसको बाहर साइड से रिफ्लेक्शन कराते हैं और अंदर साइड को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं स्टूडेंट्स और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अब हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं और उसी तरीके से हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों ने एक स्फेरिकल मिरर लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, मीन्स ये कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ पे कॉनकेव मिरर बन गया। अब ये जो मिरर है ये किस तरीके से बना होगा, ये एक स्फेयर को काट के बना होगा। और जब ये एक स्फेयर को काट के बना होगा तो उस स्फेयर का कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा। तो उस सेंटर को हम लोग क्या स्टूडेंट बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा जो मिरर हम लोगों ने बनाया है इसके सेंटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसके सेंटर को हम लोग पोल बोल देते हैं। मीन्स हम लोगों का जो स्टूडेंट्स ये स्फेरिकल मिरर है इसका जो सेंट्रल पार्ट है, मीन्स इसका जो मिड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं।
और वो लाइन जब हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ देते हैं तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पोल को P से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पार्ट को, मीन्स यहाँ पे जो इसका मिड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द अपर्चर। मीन्स जितने पोर्शन से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग जो स्फीयर ले रहे हैं ये इसी इतने पोर्शन से ही तो रिफ्लेक्शन होगा। इस इतने पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स यहाँ से जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उस पोर्शन को अगर हम लोग M और M डैश मान लें तो यहाँ से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपर्चर बोल देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो अपर्चर रहा होगा वो एंगल की फॉर्म में है। तो हमारे जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एंगुलर अपर्चर की बात करते हैं। तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, अपर्चर। तो ये हमारा M और M डैश क्या रहा होगा, ये अपर्चर रहा होगा। और लास्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये P और C यहाँ से हम लोगों ने इतना सेंटर ले करके, बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोगों का यही तो रेडियस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग पोल की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। और इसी रेडियस से क्या होगा, हमारा पूरा स्फीयर बनाया गया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, PC को हम लोग क्या बोल देते हैं, पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट डिनोटेड बाय C। ये क्या होता है, हमारे स्फीयर का सेंटर होता है बेसिकली। इसी तरीके से अगर हम लोग पोल की बात करें तो पोल क्या होता है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ मिरर कार्ड पोल डिनोटेड बाय P। ये जो हम लोग मिरर लेते हैं जिससे हम लोग रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, इसके सेंटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर डिनोटेड बाय R, हम लोग जो है इसको R से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, बेसिकली PC होता है। तो यहाँ से PC क्या होगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। यही तो हमारा रेडियस है, इसी से हम लोगों ने पूरा अपने स्फीयर को खींचा हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करी है कॉनकेव मिरर की, सेम सारे टर्म्स जो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग जो है अपर्चर की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, दैट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बेसिकली क्या होता है, हमारा जो भी हम लोग मिरर ले रहे हैं स्फेरिकल, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका क्या होता है, बेसिकली डायमीटर होता है। या हम लोग ये कह सकते हैं द पोर्शन फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन अकर कॉल्ड अपर्चर। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस पोर्शन से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, अपर्चर बोल देते हैं स्टूडेंट्स। और क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली एक एंगल के बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग कभी कभी एंगुलर अपर्चर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने जब फोकस की बात करी थी तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द फोकस। इसी को तो हम लोगों ने फोकस बोला, लेकिन ये जो इसका एक्चुअल डेफिनेशन है ये स्टूडेंट्स नहीं होता है। इसका एक्चुअल डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होता है कि सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक कॉनकेव मिरर है। तो जब ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ से जब इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे पास करेंगी, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने पैरेलल इंसिडेंट रे को जो है पास कराया है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होंगी तो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। समझ में आ गया कि व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर दे मीट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। और फोकस से पोल के बीच की जो लेंथ होती है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ बोल देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बात कर ली। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि हमारे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होती है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है दैट इज डिनोटेड बाय R। और हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, उसका मिड पॉइंट फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो रेडियस है वो किसके बराबर होगी, CF प्लस PF। ठीक है, और CF PF इक्वल्स टू हमारा क्या है, CF है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो R अगर हमारी रेडियस है
तो ये क्या हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो r/2 होती है। तो यहाँ से आप लोग ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को ये रिलेशन का यूज़ करना होगा कि हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो बेसिकली रेडियस का आधा होता है। हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज। अब हम लोग जो है कुछ रूल्स देखेंगे जिससे जो है हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर को लेके चलेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। केव मिरर को स्टूडेंट्स हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जब रे रिफ्लेक्ट कर रही थी तो ये क्या कर रही थी, एक पॉइंट पे मिल रही थी। यहाँ पे हमारी जो रेज थी वो एक पॉइंट पे मिल रही थी, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। आप लोग अपने माइंड में हमेशा ये रखिएगा कि हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट रूल देख लेते हैं। जब हमारी कोई भी इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करती है, ये फोकस से पास करती है। समझ गए स्टूडेंट्स कि जब हमारी कोई भी इंसिडेंट रे जो है, ये हमारी एक इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, ये फोकस से पास करेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि अगर हमारी कोई भी इंसिडेंट रे जो है अगर वो फोकस से पास कर रही है तो वो जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इन दोनों लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बेसिकली इन दोनों लॉज को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोल देते हैं। ये लोग आप लोग फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोगों ने पैरेलल रे बीम को पास किया, पैरेलल रे को पास किया तो क्या हुआ, वो फोकस के पास हो गई, और जैसे ही हम लोगों ने रे को जो है फोकस से पास किया वो क्या हो गई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। अब स्टूडेंट हम लोग अपने थर्ड लॉ को देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर हमारी कोई भी रे जो है स्टूडेंट्स, अगर हमारी कोई भी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो क्या करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे ही ये रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से हमारी रे पास कर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस हो जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग इसका फोर्थ लॉ देख लेते हैं कि अगर हमारी कोई भी लाइट रे जो है, इंसिडेंट लाइट रे जो है अगर पोल पे गिरती है, बेसिकली अगर ये पोल पे गिरती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे ये एंगल आई बनाती है और ये एंगल आर फॉर्म करती है। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे हमारा जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या करती है, ये एक तरीके से नॉर्मल की तरीके से बिहेव करती है। टॉपिक होगा दैट इज द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है वो किस तरीके की इमेज को फॉर्म करता है। तो केस फर्स्ट में क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा होगा, तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये पैरेलल रेज आ रही हैं। तो ये पैरेलल रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये क्या करेगी, फोकस पे मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये आएगी तो ये भी क्या करेगी, ये फोकस पे मिल जाएगी। तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी इमेज हो जाएगी, दैट इज़ द आई। और यहाँ पे हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, दैट इज़ द इमेज फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है ये फोकस पे फॉर्म हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। हमारी जो भी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, रियल बन रही है। दैट इज़ यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली मिल रही है और ये क्या हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है। मीन्स इसका जो साइज है वो अपसाइड डाउन रहा होगा, ठीक। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, पॉइंट इमेज और मच स्मॉलर इन साइज। और यहाँ से हमारी जो इमेज है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा छोटी है और स्मॉल साइज़ की है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड में क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे कहाँ पे है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने इन्फिनिटी की बात करी थी। अब हम लोग जो है अपने ऑब्जेक्ट को है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं। तो एक रे हम लोग क्या करते हैं, एक रे हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते हैं। तो ये कहाँ पे लाइक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, ये फोकस से पास कर जाएगी। और दूसरी रे को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग दूसरी रे जो है अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें तो ये क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और वापस अपने ओरिजिनल पाथ पे चली जाएगी।
और ये ऐसे चली जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा जिस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वही तो हमारी इमेज होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को ए होगा और ये क्या होगी, बी होगा। तो यहाँ पे हमारी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलेगी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था, बट हमारी इमेज का साइज़ क्या है, हमारी इमेज का साइज़ यहाँ से हम लोगों को छोटा दिख रहा है। और हमारी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड, यहाँ से हम लोगों के जो इमेज के फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, ये दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। हमारी जो भी इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। उसका साइज़ क्या रहा होगा, उसका साइज़ छोटा रहा होगा। और वो क्या होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई कर रही होगी। हम लोग जो है स्टूडेंट थर्ड केस की बात करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थे और फर्स्ट लॉ में हम लोग इन्फिनिटी पे, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रे को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल पास कराया, तो ये कहाँ से लाएगा, ये फोकस से पास कर जाएगी, कुछ इस तरीके से पास करेगी। इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी दूसरी रो को क्या किया, हम लोगों ने इसको जो है फोकस से पास कर दिया। तो जब हम लोगों ने इसको फोकस से पास कराया तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे ये मिलेगी वहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगी, हमारी इमेज मिल जाएगी, दैट इज़ आई डैश। यहाँ पे जो हमारी इमेज होती है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली देखिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी के साइज़ की हम लोगों को क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हमारी इमेज का साइज़ होता है। यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो हम लोगों को कैसी मिल रही है, रियल मिल रही है और इन्वर्टेड मिल रही है, अपसाइड डाउन मिल रही है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारी जो इमेज है वो हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, हमारी जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमारा जो इमेज का साइज़ होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग केस 4 की बात करें, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई करेगा, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक रे को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको पैरेलल पास करेंगे तो हमारी ये जो रे है ये कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी रे को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। तो जब हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी जो इमेज है बेसिकली, यहाँ पे हमारी जो इमेज है कुछ इस तरीके की फॉर्म होगी। और यहाँ से क्या कर जाएगी, ये रिटर्न बैक कर जाएगी। तो हम लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी इमेज मिलेगी, ये हमारी इमेज होगी। दैट इज़ अगर हम लोग इसको ए बी मान लें तो यहाँ पे हम लोगों को ए डैश बी डैश मिलेगा। और ये हमारी जो इमेज है, इसका जो ऑब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट जो था ये क्या था, स्मॉल था, बट हमारी जो इमेज है इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ लार्जर है। ये रियल और इन्वर्टेड है और ये कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हमारी जो इमेज है वो क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। और ये जो है कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है। और इसका जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा भी है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जब वो फोकस पे रहा होगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक रे को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते हैं। तो ये क्या करेगी, ये फोकस से पास करेगी। तो स्टूडेंट बेसिकली ये फोकस से कुछ इस तरीके से पास करेगी। और यहाँ पे दूसरी रे को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे। तो जब हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगी, ये रिटर्न बैक कर जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारी रेज हैं, ये जो दोनों रेज हैं क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये कहाँ पे इमेज फॉर्म करेंगी, ये इन्फिनिटी पे इमेज को फॉर्म करेंगी। और जो भी ये लोग इमेज को फॉर्म करेंगी उसका साइज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज होगी वो हाईली लार्ज होगी। और ये जो फॉर्मेशन होगी इमेज का हमारा, ये इन्फिनिटी पे होगा। और ये कैसी इमेज को फॉर्म करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करेगा। हम लोग स्टूडेंट्स जो है 6 केस के बारे में बात करेंगे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन फोकस एंड पोल, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट फोकस और पोल के बीच में होगा, तो यहाँ से हम लोग एक रे को पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो यहाँ पे हम लोगों की ये जो रे है ये कहाँ से पास कर जाएगी, ये फोकस से पास कर जाएगी। और दूसरी रे को स्टूडेंट हम लोग पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टूडेंट पास करेंगे तो यहाँ पे ये जो इमेज है हमारी जो है बियॉन्ड द मिरर बनेगी, मीन्स वर्चुअल इमेज हम लोगों को मिलेगी। और ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगी। तो हमारी जो इमेज होगी स्टूडेंट्स, ये क्या होगी, ये बियॉन्ड द मिरर होगी, ये मिरर के इस साइड बनेगी। और ये कैसी बनेगी, ये वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। मीन्स अगर इसका ए ये है तो ये भी ए रहा होगा और ये भी बी रहा होगा, तो ये भी रहा होगा। यहाँ पे ए डैश बी डैश हम लोग कह देंगे।
तो यहाँ से हमारी इमेज की क्वालिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये जो है, जो हमारा मिरर है उसके बिहाइंड बनेगी, मिरर के बिहाइंड बन रही है, और जो है इसका जो साइज़ होगा ये ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है कॉन्केव मिरर के लिए सारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देख लिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है यहाँ पे इन्फिनिटी से रेस पासेस करना शुरू करी। तो जब हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रेस पास करी थी तो हम लोगों को इमेज कहाँ मिली थी, फोकस पे मिली थी और पॉइंट ऑब्जेक्ट मिला था। फिर हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, हम लोगों ने जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अपने ऑब्जेक्ट को रखा। तो जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो हम लोगों को इमेज कहाँ मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिली। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो हम लोगों को इमेज कहाँ मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली, और इसका जो साइज़ था क्या हो गया, ये इसके साइज़ के बराबर हो गया। तो अभी हम लोग जब बढ़ रहे थे, धीरे धीरे हम लोग जब बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो इमेज का साइज़ है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों की इमेज का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आए तो हमारी इमेज हम लोगों को कहाँ मिल रही थी, इमेज हमारी हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिल रही थी और इनलार्ज मिल रही थी। तो यहाँ से स्टूडेंट हो क्या रहा था कि हम लोगों को हर टाइप की इमेज मिली, दैट इज़ हम लोगों को रियल इमेज भी मिली, वर्चुअल इमेज भी मिली, बट यहाँ पे जो हम लोगों को बियॉन्ड द मिरर इमेज मिल रही थी ये वर्चुअल और इनलार्ज मिल रही थी। बट अगर हम लोगों को वर्चुअल और स्मॉल इमेज चाहिए होगी तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या है, हम लोगों को यहाँ पे वर्चुअल और इनलार्ज इमेज मिल रही है, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में स्टूडेंट क्या होगा, हम लोगों पे स्मॉल इमेज मिलेगी। तो अब हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग यहाँ से रूल्स देख लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और प्रिंसिपल कहाँ पे लाई करेगा। तो अब हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास बेसिकली जो हमारा मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इस तरीके से इस साइड है। तो हमारा अगर इसका हम लोग सर्कल देखें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा राइट हैंड साइड रहा होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट रहा होगा, और यहाँ पे इसका पोल रहा होगा और ये इसका फोकस रहा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, बेसिकली हमारा जो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस हमारा क्या होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पे हमारा कहीं फोकस होगा, यहाँ पे कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसका फर्स्ट रूल देख लेते हैं। जब हमारी कोई भी रे स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करती है तो ये जब रिफ्लेक्ट करती है तो ये क्या करती है, ये बेसिकली यहाँ पे ये अपीयर होती है कि हमारी जो रे है ये क्या करेगी, ये फोकस पे मीट करेगी जाके। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड रूल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सेकेंड रूल में क्या होगा बेसिकली स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है हमारी इंसिडेंट रे जो है, हम लोग इंसिडेंट रे जो है हमारी स्टूडेंट जो है ये क्या करती है, ये फोकस पे फॉल करती है। बेसिकली अपीयर होती है कि ये फोकस पे फॉल हो रही है। तो ये जब फोकस पे फॉल हो रही होती है, अपीयर होती है, तो ये क्या करती है, जैसे ही हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है ये क्या कर जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये दोनों रूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के वाइसी वर्सा होते हैं, जस्ट रिवर्स होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि ये इसके पैरेलल हो गई। अब हम लोग थर्ड रूल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड रूल में क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, यहाँ पे हमारा फोकस रहा होगा और ये हमारा क्या होगा, पोल होगा। तो स्टूडेंट अब हमारी जो इंसिडेंट रे है वो बेसिकली क्या होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या करती है स्टूडेंट, फॉल बैक करती है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारी जो भी रे रही होगी इंसिडेंट रे, वो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करेगी तो ये क्या करती है, डायरेक्टली अपने पाथ पे रिटर्न बैक कर जाती है। तो हमारा थर्ड लॉ हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। और फोर्थ रूल में स्टूडेंट क्या है कि जब हमारी रे जो है बेसिकली ये हमारी रे जो है पोल पे इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ से जब हमारी इंसिडेंट रे जो है पोल पे इंसिडेंट करेगी तो ये क्या कर जाती है, वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने जो है सारे रूल्स के बारे में बात कर ली कॉन्वेक्स मिरर की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। बेसिकली इसके दो केस होते हैं। तो फर्स्ट केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा होता है स्टूडेंट, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा होता है, सपोज कर लीजिए हमारी जो रेज आ रही होंगी ये क्या आ रही होंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी, और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी और यहाँ पे हमारा फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जब ये यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट कर जाएंगी तो बेसिकली ये क्या करेंगी, ये फोकस पे हमारी मीट करेंगी जा करके। इसी तरीके से हमारी जो रे है, अगर ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और ये जो है यहाँ पे
रिफ्लेक्ट करके ये रिटर्न बैक कर जाएगी। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या होगा, ये जो है फोकस पे क्या करेगी, मिलेगी जाके। हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होता है, तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो फोकस पे होती है। और यहाँ पे जो हमारी इमेज बनती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, मीन्स पॉइंट इमेज होती है। यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट इमेज मिलती है जो कि कहाँ पे फॉर्म होती है, विच इज़ फॉर्म्ड एट द फोकस, जो हमारे फोकस पे फॉर्म होती है। और यहाँ पे हमारी जो इमेज होती है वो किस तरीके की होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। हमारी जो इमेज का साइज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग केस सेकंड देख लेते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रे को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल करते हैं। तो ये क्या होगी, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो बेसिकली ये क्या करेगी, ये फोकस पे अपीयर होगी मीट करती हुई। यहाँ पे फोकस पे मिल जाएगी क्योंकि हम लोगों ने इसका रूल पढ़ रखा है। और सेकेंड रे को हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड रे हम लोग लेते हैं वो बेसिकली हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि ये जो हमारी रे है ये क्या करेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास करे। तो जो हमारी ये सेकेंड रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ से अपीयर होगी पास करते हुई, तो स्टूडेंट ये क्या करेगी, ये रिटर्न बैक कर जाएगी। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट होंगी वहीं पे हमारी क्या मिलेगी, हम लोगों को इमेज मिल जाएगी। अगर ये ए बी रहा होगा स्टूडेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। और हमारी इमेज हम लोगों को स्टूडेंट कहाँ पे मिल रही है, पोल और फोकस के बीच में मिल रही है। और ये क्या हो रहा है, इसका साइज भी छोटा हो गया है, दैट इज डिमिनिश्ड हो गया है। और ये कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारी जो इमेज होगी ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी, इसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और ये क्या होगी, पोल और फोकस के बीच में लाई करेगी। हम लोगों ने बेसिकली जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जो है जब इसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली उसके लिए हम लोगों को मिरर फार्मूले के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारा मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पे f हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, जिसको हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस बाई 2। तो यहाँ पे इसकी जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी 2/r के बराबर हो जाएगी। तो हम लोगों के पास ये मिरर फार्मूला होता है, जहाँ पे u हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है, f फोकल लेंथ होता है और r रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो स्टूडेंट बेसिकली हम लोग मिरर फार्मूला का यूज़ करके जो है यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसका कोई भी डेरिवेशन जो है 10th क्लास में नहीं है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी जो स्टूडेंट हम लोगों का टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड विद द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को न्यूमेरिकल में पूछ देता है कि डिटरमाइन द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h2/h1। अगर हम लोग हाइट ऑफ द इमेज को h2 मान लें और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h1 मान लें। और यहाँ पे ये जो है -v/u के बराबर भी होता है, जहाँ पे v हमारा क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है और u हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने जो है लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में भी बात करी। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बेसिकली हम लोग जो है इस लाइन को दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड है, मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड है और अपवर्ड है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। हमारी जो इमेज है, इमेज अगर हमारी जो है डाउनवर्ड साइड में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। हमारी स्टूडेंट जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन जो है लेफ्ट से राइट की तरफ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो जो है उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है तो बेसिकली हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग उसको निगेटिव कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से जो है यहाँ पे भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर वो डाउनवर्ड साइड में है तो क्या होगा, उसकी जो इमेज अगर फॉर्म हो रही है डाउनवर्ड साइड में तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि साइन कन्वेंशंस में आते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को साइन के बारे में पता होना चाहिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड साइड होगा लेफ्ट साइड में तो उसका साइन क्या होगा, कि हमारी जब इमेज डाउनवर्ड साइड में होगी तो उसका साइन होगा। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। इन साइन का यूज़ जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे देखेंगे अच्छी तरीके से, वहाँ पे समझेंगे कि हम लोग इनका यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दे देगा हम लोगों से, वहाँ पे क्वेश्चन में बोल देगा कि एन ऑब्जेक्ट जो है, एक हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली जो है कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है तो उसकी इमेज की वैल्यू क्या होगी, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो न्यूमेरिकल्स में बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, तो हम लोग वहाँ पे इसको और अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग जो है अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स
एंड कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हम लोग जो है यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। सीबीएसई में हमेशा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बताइए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम लोग जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जो है इमेजेस को क्या करता है, ये जो हमारी रेज है इनको कन्वर्ज करता है। तो जब ये कन्वर्ज करता है तो ये क्या करता है, एक तरीके से टेलीस्कोप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर फर्नेस ड्यू टू कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट में भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये सोलर कुकर और फर्नेस में यूज़ होता है। अब सोलर कुकर आप लोगों ने अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, या अभी आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब ये मिरर से हमारी बहुत सारी रेज पास होती हैं तो ये क्या होती हैं, एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली हमारी रेज आके सब मिल जाती हैं। तो जब ये रेज यहाँ पे आके मिल जाती हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये कॉनकेव मिरर की तरीके से वर्क करता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, हम लोग जो है इसको मेडिकल फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात कर ले रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर बेसिकली एक रिफ्लेक्टर मिरर होता है। रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस की तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसकी जो रेज होती हैं क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, और जब ये डाइवर्ज करती हैं तो हम लोग जो है इनका यूज़ जो है बेसिकली स्ट्रीट लाइट्स में करते हैं, और बहुत सारे जहाँ पे बड़ी बड़ी जगह पे हम लोगों को लाइट्स को जो है रिफ्लेक्ट कराना होता है, वहाँ पे हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। एंड इसका पॉइंट क्या है कि इट इज़ यूज बाय ड्राइवर्स एज ए रियर व्यू मिरर। तो स्टूडेंट जितने भी हम लोगों के गाड़ी में जो है क्या कहते हैं शीशे लगे होते हैं लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड छोटे छोटे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो है हम लोगों को वर्चुअल इमेज देता है और डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो जब ये डिमिनिश्ड इमेज देता है इसीलिए हम लोग इसका यूज़ क्या करते हैं, हम इसे रेयर व्यू मिरर की तरीके से करते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हम लोगों को इरेक्ट और स्मॉलर इमेज देता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने जो है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ली। स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज़ रिफ्लेक्शन पार्ट, वो हम लोग जो है कल तक मैं इसको जो है अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। और स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसके बाद इस चैप्टर के NCERT के एक्सरसाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।